नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का सरकार पर वार, खाद की कमी से प्रदेश के किसानों को बताया परेशान। पटवारी बोले, बीजेपी के नेता कर रहे कालाबाजारी। प्रदेश में हुई बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, चुनाव से एक दिन पहले बनाई रूपरेखा। बीजेपी नेता वीडी शर्मा बोले, कार्यकर्ता रखेंगे बूथ पर नजर। इंश्योरेंस के नाम पर लगाया महिला को चूना, आरोपी ने हजारों की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। इंदौर पुलिस ने किया मामला दर्ज। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने खाद और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो दावा कर रहे हैं कि इस बार खाद और यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में खाद की कमी के चलते किसान परेशान हैं, वे लोग चक्का जाम कर रहे हैं। पटवारी की माने तो सीएम के दावे गलत है, यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसान भाइयों के साथ अत्याचार और पाखंड हो रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर जीतू पटवारी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे है, उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है, हर पार्टी का कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। पर ये लोग बार बार अपनी खुद की उपयोगिता को महत्वपूर्ण बताने के लिए मुख्यमंत्री के पद का अनादर क्यों करते हैं? ये आज आपत्ति का विषय है। ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध वाली बात है। कोई नेता कहता है मेरे प्रयासों से हुआ, अखबारों में छपवाता है, तो फिर मुख्यमंत्री किस काम का? ये सवाल है या नहीं है? मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी यूरिया की किल्लत की कमी को लेकर आपके सारे प्रयास करें जैसे कमलनाथ जी ने किए थे। कमलनाथ जी 3 दिन तक यूरिया की कमी थी जब वो मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे रहे, जब तक यूरिया आई नहीं। ये एक हवस, लोगों की मदद करने का, किसान की मदद करने की एक इतनी अति महत्वाकांक्षा है कि नहीं मेरे परिवार के लोगों को मैं कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ये भावना कमलनाथ जी की जो थी वो अद्भुत थी, वो आप में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख 30 अक्टूबर है। ऐसे में मतदान से एक दिन पहले बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की है। इस बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि मतदान को लेकर चर्चा हुई है। मतदान के एक दिन पहले इस चर्चा में हर बूथ पर पैनी नजर रखने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया है। वीडी शर्मा की माने तो कांग्रेस जीतने के लिए छल कपट की राजनीति कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ पर पैनी नजर रखेंगे। उपचुनावों को लेकर के हमारी जो प्रबंध समिति है, प्रबंध समिति की हमारी बैठक अभी संपन्न हुई है। उस बैठक में विशेष तौर पर जो लगातार एक कुशल प्रबंधन हमारे इस चुनावों की दृष्टि से जो हुआ है, और आज का दिन, कल मतदान का दिन और बाद में फिर जब काउंटिंग होगी तब तक हमारी चुनाव प्रबंध समिति ने जो बेहतर काम किया है, जो उसकी चर्चा हमने की है, और एक एक बूथ पर चुनाव प्रबंध समिति की पैनी नज़र हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जो अलग अलग प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। हमने इस बात पर गंभीरता के साथ कि किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई ऐसी बातें न हो जो कांग्रेस जिस प्रकार से गुंडीजिम, छल कपट की राजनीति करने का जो प्रयास करती है, अंतिम समय में कल मतदान दिन तक एक पैनी नज़र रख के हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ पर सक्रियता के साथ काम करें। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र से गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने गौ तस्करी की 3 गाड़ियों को प्रशासन के सुपुर्द किया है। दरअसल गौ तस्करी की सूचना मिलने पर मंत्री जयदीप पटेल ने गाड़ियों का पीछा किया और एसपी आदित्य प्रताप सिंह को मामले से अवगत कराया। इसके बाद डायल 100 की टीम भी मौके पर पहुंची और गौ तस्करी की गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है और तस्करों से छुड़ाए 25 गोवंश को कुक्षी की गौशाला में पहुंचाया है। मुझे रात्रि को 2 बजे सूचना प्राप्त हुई और
रात्रि में गोवंश परिवहन के 3 गाड़ी जा रही थी। मैंने तुरंत यहाँ के थाना प्रभारी चौहान साहब टीआई को फ़ोन किया और रात में ही धार के एसपी आदित्य प्रताप सिंह को फ़ोन किया और रात्रि में उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि कार्रवाई कराई और रात्रि में लगभग 3 वाहन पकड़ाए थे, उसमें से 25 गोवंश प्राप्त हुए और उसकी जानकारी मैंने पुलिस अधीक्षक को और ऊपर भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि कुछ लोग जो है अवैध रूप से गोवंश की तस्करी करके महाराष्ट्र तक ले जा रहे हैं। इस पर पुलिस द्वारा जो रात्रि गश्त जो फोर्स था उसको सूचना दी गई और पुलिस पे जो रात्रि गश्त कर रहे थे लोग बाग, पुलिस पार्टी ने उन गाड़ियों का पीछा किया और ढोलिया फाटे के पास 3 पिकअप गाड़ियाँ पकड़ी जिनमें कुल मिला के 25 जानवर थे 3 गाड़ियों में और जो कि ठूस कर भर गए थे और उन्हें वध करने के लिए ले जाया जा रहा था। इनको पकड़ने के पश्चात 4 व्यक्तियों के खिलाफ जो गाड़ी में ड्राइवर थे उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और गोवंश वध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी विवेचना की जा रही है और सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो वाहन जब्त किए गए हैं इनको राजसात की कार्रवाई। शुक्रवार को देवास में विकासखंड स्तरीय दिव्यांग छात्रों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, देवास के 12 जन शिक्षा केंद्रों के स्कूली बच्चों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन शिविर लगाया गया था। जनपद शिक्षा केंद्र के पुरुषोत्तम सिंह सिसोदिया ने बताया कि शिविर में सभी तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए जिला अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम उपस्थित थी और जांच की गई। पुरुषोत्तम सिंह की माने तो एलिमिको की टीम चिन्हित बच्चों के उपकरण तैयार करेगी और आगामी समय में शिविर आयोजित कर उन्हें दिए जाएंगे। आज विकासखंड स्तरीय दिव्यांग छात्रों का शिविर आयोजित किया जा रहा है जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, देवास विकासखंड के हैं। सभी जो दिव्यांग हैं, सभी तरह के दिव्यांगता, जैसे जो मानसिक हो, अस्थि हो, जैसे भी हैं, सभी के लिए डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध हैं और शासन और एलिम्को कंपनी जबलपुर की है जिनके सहयोग से ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें आज बच्चों की दिव्यांगता का मूल्यांकन होगा और उसके अंदर उनका जो भी परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से उनका असेसमेंट करके उनके लिए डॉक्टर्स जो भी उपकरण की रिकमेंड करेंगे वो उपकरण बनाकर एलिम को दोबारा दिए जाएंगे। उसके लिए एक अलग से शिविर आयोजित होगा। जो भी पात्र होंगे उनको जो उपकरण मिलना है वो वापस यहाँ उनको बन के आएंगे और दिए जाएंगे। हाँ, ये पूरा निःशुल्क है और इसके लिए एलिम को दोबारा उनके भोजन की और भत्ते की। कसरावत के भिलगांव में वेरिएंट ग्लोबल कंपनी से एक अधेड़ महिला का शव जली हुई अवस्था में मिला है। ताज़ा जानकारी के अनुसार कंपनी के गार्डन एरिया से महिला का शव मिला है जिसकी शिकायत पुलिस को की गई थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए लक्ष्मी गुप्ता के रूप में महिला की पहचान की है जो कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर मयंक गुप्ता की मां थी। बताया जा रहा है कि मृत महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी है। एक तरफ साइबर सेल पुलिस लगातार धोखाधड़ी और फ्रॉड जैसे मामले में कार्यवाही कर रही है और शहर की जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइबर शॉट करने वाले ठग हर रोज नए नए तरीके अपनाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां फरियादी महिला पूजा पाहवा ने पुलिस को धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपी ने खुद को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बताया और अलग अलग स्कीम बताकर झांसा दिया। इसके बाद अकाउंट से 92,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश भी शुरू की है। ये आवेदिका पूजा पहुआ पति कमल पहुआ द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत में उनके द्वारा बताया गया था कि मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी भरवाने के नाम पर एक फ्रॉड हुआ है। उसके संबंध में आवेदन दिया था जिसको अपराध शाखा द्वारा जांच की गई थी। उन आधारों पर फिर यहाँ पर एफआईआर की गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।